आज के क्लास में हम आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें आज हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। तो आज के क्लास में ये जानकारी मिलेगी कि हैलो एल्केन की क्रियाशीलता अधिक है या हैलो एरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है। तो जैसा पिछले क्लास में मैंने बताया कि हैलो एल्केन सरलता से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 दे रहा था। ठीक है, जैसे आपको मैंने ये उदाहरण आपसे समझिए, जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है जो कि हाइड्रोक्साइड या नाभिक रागी रखता है, तो सरलता से हाइड्रोक्साइड आयन मेथिल समूह पर आक्रमण करके क्लोराइड को विस्थापित कर देता है। तो हमें उत्पाद मिल जाता है मेथिल अल्कोहल और NaCl। तो यह अभिक्रिया सरलता से होती थी। ठीक है, लेकिन आज बात करेंगे क्या सेम अभिक्रिया हैलो एरीन में उसी दर से होगी या कुछ डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि देखो ये बॉन्ड जो होता है अभिक्रिया में टूटता है। कौन सा बॉन्ड? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो आप कह सकते हो प्योर सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो आप सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो और ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ आप देखो जो पहला कारण हो सकता है कि ये सिंगल बॉन्ड है लेकिन क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन पर डीलोकलाइज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा। देखो ये रेजोनेंस इफेक्ट है, +R इफेक्ट है, और ये तभी लगता है जब कोई समूह पर उपस्थित लोन पेयर, ठीक है, किसी रिंग के में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कंजुगेशन में है, संयुग्मन में है, तो वहाँ अनुनाद होता है। तो ये लोन पेयर देखो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अनुनाद की घटना हो जाएगी। और इस तरह से आप संरचना बनाते समय ध्यान देंगे कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाओगे। ठीक है, Cl का एक पेयर कम हो जाएगा जिसके कारण Cl पे प्लस चार्ज होगा, और यहाँ देखो माइनस चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम के आ रहा है। ये डबल बॉन्ड और ये पहले से ही डबल बॉन्ड था। ठीक है ना, तो इस तरह से आगे भी संरचनाएं होंगी। यहाँ भी कंजुगेशन है, माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर, और ये पाई बॉन्ड में बीच में एक सिग्मा है, इसी को संयुग्मन कहते हैं। तो यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा जिससे एक और अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होगी। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैलोबेंजीन में सरलता से प्राप्त होती है और जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर। तो आप देखो बहुत सरलता से समझ जाओगे। ये पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड जो होता है यहाँ पे देखो कार्बन क्लोरीन में नहीं है क्योंकि यहाँ अनुनाद नहीं है। ठीक है ना, तो इस पाई बॉन्ड होने से कारण क्या हो जाएगा, यह बॉन्ड जो होता है छोटा हो जाता है, और छोटा बॉन्ड क्या होता है, मजबूत बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे कि अगर बॉन्ड यहाँ मजबूत होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल का जो आक्रमण होता है किसी नाभिक रागी का, तो आक्रमण होने के बाद क्या करते हैं, इसी क्लोरीन को ही तो हटाना पड़ता है, हैलोजन को। तो छोटा होने की वजह से मजबूत हो जाता है जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रिस्पेक्ट में किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो आप क्या बताएंगे, हैलो एल्केन की। ठीक है, और हैलो एरीन की कम क्यों हो जाती है, क्योंकि Cl के +R इफेक्ट के कारण कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड आंशिक रूप से डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है ना, जिससे बॉन्ड क्या हो जाता है, छोटा होने के कारण मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। तो आपने एक टॉपिक आपने अभी तक देखा क्रियाशीलता के लिए। ठीक है, आप इसे दूसरे भी टर्म्स में दूसरे भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन संकरण का लगता है। संकरण से कैसे आप बताओगे, सेम आंसर आएगा। देखो CH3Cl है, ठीक,
अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो इसका संकरण क्या होगा? sp3 संकरण इस कार्बन का। लेकिन अगर आप देखो हेलो बेंजीन में या क्लोरोबेंजीन में अगर आप बात करते हो, तो क्लोरोबेंजीन का कार्बन जो होता है, ठीक है, रिंग का, वो कौन सा संकरण के होता है? sp2 होता है। क्यों होता है? कि देखो 3 सिग्मा है, 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा के कारण sp2 हो गया। तो देखो संकरण कैसे प्रभावित कर रहा है इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को। तो इसको आपको ऐसे समझना होगा कि देखो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड ध्रुवीय है, ठीक है, और ये बॉन्ड तभी ज़्यादा बड़ा होगा जब ये साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। और क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करने का मतलब कि ये जो बॉन्ड हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखना होगा कि शिफ्टिंग कैसे होती है। शिफ्टिंग होने के लिए ये परमाणु और इस परमाणु के बीच एक आपस में कंपटीशन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कार्बन और क्लोरीन यहाँ भी है, कार्बन क्लोरीन यहाँ भी है, तो दोनों में तो बराबर कंपटीशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। संकरण जो है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द पावर ऑफ कार्बन। पावर मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यस जिसका संकरण में एस करेक्टर ज़्यादा होता है, तो देखो sp3 में यस का जो प्रतिशत है वो 25 है, ठीक है, और sp2 में यस का जो प्रतिशत है वो 33 है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, जिसमें एस का परसेंटेज ज़्यादा होता है उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता दैट इज इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस केस में आप देखो यहाँ पर जो कार्बन है रिंग वाला, वो साझे के इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ऊपर की अपेक्षा अपनी ओर ज़्यादा खींच के रखेगा। तो खींच के रखने का मतलब क्या होगा? कि ये बॉन्ड अपेक्षाकृत क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। तो देखिए ऊपर का आंसर ही आया है। ये जो मैंने बात कर रहे थे आपको रेजोनेंस से, सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखो संकरण में भी सेम होगा, मजबूत होगा, और रेजोनेंस के की आधार से भी वही सेम आंसर आया। तो आप लोगों ने आज 2 कॉन्सेप्ट जो है देखा, 2 अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को हल किया गया।